का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ सोनाली तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलिए राजस्थान में। आज हम बात होगी कानून व्यवस्था की, क्योंकि आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल करता है। वहीं इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की पड़ताल की है और लोगों से कानून व्यवस्था पर लोगों से प्रतिक्रिया भी मांगी है। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको अपनी पड़ताल दिखाएंगे। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लेकर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। राजधानी में कानून व्यवस्था कैसी है, क्या पुलिसिंग में पहले से ज्यादा सुधार हुआ है, इस पर लोगों की राय जानी है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार इसको नहीं मान रही। ऐसे में लगातार बढ़ते राजस्थान में क्राइम और अपराधी होते बैक ऑफ में आम जनता की क्या राय है, इसको लेकर जानते। साथ ही पुलिस को लेकर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, वो क्या इस बार कम हुए हैं या बढ़े हैं। आप क्या मानते हैं कि पुलिसिंग पहले के मुकाबले बेहतर हुई है या नहीं? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लगता। देखिए, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं और महिला उत्पीड़न के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि पुलिस ये कार्यशैली या पुलिस का कोई भी कार्य प्रणाली ठीक प्रकार से जनता के हित में है। किस नजरिए से देखते हैं कि क्योंकि लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, बाहरी राज्यों के जो गुंडे बदमाश है वो राजस्थान में अपने आप को महफूज समझने लगे, क्या इसके पीछे पुलिस का भी हाथ है? इसमें काफी हद तक राजस्थान पुलिस के आला अधिकारियों का उन गुंडे माफियों को संरक्षण है। साथ में ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी गुंडे माफियों को संरक्षण है। इसी वजह से वो बेखौफ होके राजस्थान में अपने अपराध को, अपने क्राइम को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं और लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। पुलिस को क्या आम जनता के साथ सामंजस्य बैठाकर जो सीएलजी की बैठकें होती है वो भी इस बार नहीं हो रही है, तो क्या लगता है इसके पीछे के कारण? देखिए, कानून प्रशासन का सबसे बड़ा ये होता है कि कानून का मतलब जो पुलिस जो है उसका ये होता है कि भाई आम जन में तो विश्वास होना चाहिए और अपराधियों में भय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से ऐसी कोई स्थिति बन रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ तो दिन प्रतिदिन उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे गंज खेड़ली में क्या हुआ, वहाँ के उप निरीक्षक ने महिला को मतलब सुरक्षा के नाम पे उसकी अस्मिता मांगी। इससे शायद शर्मनाक और निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। और आप देखेंगे एक महिला कांस्टेबल के साथ में एक उप अधीक्षक किस प्रकार से नृत्य करता है और अश्लीलता में पाया जाता है। तो शायद कानून प्रशासन से सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और जिसका खामियाजा पूरी प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप क्या मानते हैं कि अपराधियों का गठजोड़ पुलिस के साथ है वो राजस्थान में अव्वल है? राजस्थान क्राइम के मामले में पूरे देश में अव्वल चल रहा है। ये नेताओं के साथ जो साठगांठ है अपराधियों की, पुलिस की और माफियों की, इसी वजह से राजस्थान में बेखौफ तरीके से अपराधी घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन है वो इन्हें संरक्षण दे रखी है। पुलिस ऐसी क्या पहल करे कि क्राइम राजस्थान में कम हो? देखिए, पुलिस को ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो, आमजन के प्रति विश्वास पैदा हो और महिलाओं को लेकर के विशेष पुलिस इस चीज को लेकर के सोचे। और सरकार को भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि सरकार वैसे तो बहुत महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, लेकिन धरातल पे सरकार किसी भी प्रकार से महिलाओं को लेकर के जागरूक नहीं है। बिल्कुल, धरातल की बात की जाए तो राजस्थान में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है बीते साल के मुकाबले। लेकिन विधानसभा की पटल पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीते सालों में राजस्थान में क्राइम कम हुआ है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात देखें तो महिला अपराध हो चाहे चोरी डकैती वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरा सहयोगी गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज जयपुर। तो अब चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था में बेहतर सुधार हुआ है और सुधार की वजह आज अपराधियों में कुछ भय है और पिछले दिनों जो है अपराधियों को पकड़ने में पुलिस काफी मदद करती है। अपराधी पकड़े गए हैं और अपराधियों की रोकथाम हो रही है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं किस तरह से बात हो, जिस तरह इस बार जो है अपराधियों को हो रही है, क्या मानते हैं? सर, बेसिकली कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो बने हुए हैं गवर्नमेंट ने, अब उसको फॉलो करने वाले लोग प्रॉपर होने चाहिए सर, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर हमारा सिस्टम अगर सारे रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करे, चाहे वो हम हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो सरकार के लोग हों, तो रूल्स अगर प्रॉपरली फॉलो करे जाते हैं
और उसका मिसयूज़ नहीं किया जाता तो सिस्टम बहुत बढ़िया चला जा सकता है और ये सारा गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग पे डिपेंड करता है सर। कानून व्यवस्था को लेकर किससे आप मानते हैं? कानून व्यवस्था की जो बात की जा रही है, कानून व्यवस्था के अंदर हम खुद जुम्मेवार हैं। कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा, लोगों को रोजगार नहीं था, खर्चे ज़्यादा थे और लोगों ने आजकल लोगों की तमन्नाएं बहुत बढ़ गई है। आज छोटा सा छोटा आदमी मोटरसाइकिल रखना चाहता है, तो मोटरसाइकिल रखेगा तो उसका तेल चाहिएगा तो उसकी आमदनी नहीं होगी तो वो चोरी डकैती करेगा। इसके लिए सरकार को इन चीज़ों पर कुछ पाबंदियाँ लगानी चाहिए। ये जो वर्तमान में बैंकों से हो चाहे फाइनेंस कंपनियों से हो, ये जो लोन दिए जाते हैं, ये हमने देखा है, इससे भी चोरी डकैतियाँ बढ़ रही हैं। आप क्या मानते हैं कानून व्यवस्था में बेहतर सुधार कानून हुआ है? व्यवस्था राजस्थान सरकार के द्वारा अभी जितने भी निश्चित रूप से कानून की व्यवस्था अन्य स्टेट से राजस्थान बहुत बेटर है। कारण ये है कि मॉनिटरिंग जो प्रभावी हो रही है और वर्तमान में पुलिस भी अपने पुलिसिंग नहीं करके और एक फ्रेंडली व्यवहार कर रही है। जहाँ तक बीकानेर का सवाल है, बीकानेर की तो स्थिति वास्तव में बहुत ही अच्छी है और लोग बाग निश्चित रूप से कानून के दायरे में ही निश्चित रूप से जीना था। प्रदेश में तो वहीं अजमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। क्या कुछ लोगों की राय है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश भर में कानून व्यवस्था जो है का जो माहौल चल रहा है वो किस तरीके का माहौल चल रहा है, क्या प्रदेश के अंदर पुलिस व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या नहीं है, इसको लेकर के आज अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग और कुछ जनप्रतिनिधि हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम इस बारे में खास चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदेश भर में जो कानून व्यवस्थाएँ कितनी सुदृढ़ हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। थाने पर लिखा रहता है हमारे योग्य कोई सेवा। जब कोई शिकायत करने जाता है और वहाँ से कागज़ मांगता है तो नियमों में यह है कि पुलिस को कागज़ उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन वो कागज़ उपलब्ध नहीं कराते। जैसे तैसे अर्जी ले भी लेते हैं तो उसकी FIR नहीं काटते, उसको जांच में पटक लेते हैं। और जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि FIR हर चीज़ की कटेगी। इसी के साथ ट्रैफिक वालों का यह हाल है, वो ट्रैफिक सुधारने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो इस बात पर ध्यान देता है कि किसने हेलमेट लगा रखा है, किसने बेल्ट बांध रखी है वहाँ की कार वाले ने। और अगर उसको अजमेर से राजस्थान से बाहर की कोई गाड़ी मिल जाती है तो उसको लपक के रोकते हैं और उसको परेशान करते हैं, उससे पैसे वसूल करते हैं। इससे राजस्थान की छवि पूरे देश में बिगड़ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी जो व्यवस्था है बिल्कुल डामाडोल है और चरमराई भी हुई है, इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान के अंदर सिक्के के दो पहलू हैं। पुलिस अच्छा काम कर भी रही है और कुछ पुलिस वालों की वजह से पुलिस प्रशासन और ये डिपार्टमेंट बदनाम भी हो रहा है। मुख्यतः मैं अजमेर शहर में रहता हूं तो अजमेर शहर के बारे में ही बात करूंगा। जितने भी शराब के ठेके हैं इनको पर खुल्ला दारू बेची जा रही है। रात को 12 बजे लेना चाहें 12 बजे वहाँ अवेलेबल हो जाती है, 1 बजे चाहे 1 बजे अवेलेबल हो जाती है। दारू की दुकान क्योंकि शहर में है और शहर में बस्तियां ही बसी हैं, बस्तियों के बीच में महिलाओं का आना जाना वहाँ पे बड़ा दुर्भर रहता है। पुलिस प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल बेरुख है। सब कुछ जानते हुए भी ढिलाई कर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने में इसका योगदान दे रहा है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इन शराब की दुकानों पे अंकुश लगाया जाए। जो इनका टाइम है उस टाइम पर ही दारू सप्लाई हो तो कहीं ना कहीं क्राइम रुकेगा। बिल्कुल सही बात है कि जो शराब माफिया है उन लोगों का खौफ पुलिस का खौफ तो उनमें रहा ही नहीं है। चाहे जब मदिरापान इंसान कर सकता है, चाहे जब शराब की दुकान से जाके शराब की बोतलें ला सकता है और वो कहीं भी अपना कोई भी क्राइम शराब पी के वो क्राइम करना उसके लिए मामूली सी बात है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपके मामले में तो ये है, कहीं भी गए शराब पी के कहीं भी लेट जाते हैं, जिसको देखो मतलब इतना परेशान होती हैं लेडीज से, बेचारी वो जा नहीं सकती शराब के ठेके से। कच्ची शराब वाले जो हैं कि बेचते हैं थैलियाँ, बहुत तरीके की मतलब परिस्थिति ख़राब है शराब के मामले में। इतनी परिस्थिति बुरी है मतलब अपन कह नहीं सकते। किसी जगह लेडीज़ों को निकलना बहुत मुश्किल है। कहीं भी दारू पी का हंगामा करना, गालियाँ बकना, इस चीज़ पे मतलब अंकुश लगाना। कुल मिला के बात यही है कि मतलब प्रशासन पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है। क्या जो अपराधी हैं अपराधियों का खौफ पुलिस का खौफ अपराधियों में है या नहीं है? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, जैसा कि आपको और सबको ज्ञात है कि पिछली अवस्था के दौर पे कानून की जो लचीला
व्यवस्था की गई थी वो गलत है। ये पुलिस प्रशासन का एक महकमा जो इस दौर पे चल रहा है, जैसे कि महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के अत्याचार को रोकथाम के लिए इनको पुलिस प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करके और उनको निजात दिलाए और अच्छे से अच्छे कार्य सरकार के दिशा निर्देशों के आदेश से और पुलिस प्रशासन के आदेश से जो भी कानून व्यवस्था है उसको अच्छा सटीक तरीके से कारोबार देवें। और इसके साथ ही जो आज विधिक सेवा प्राधिकरण सेशन कोर्ट द्वारा आज मुझे पैरा लीगल वॉलेंटियर की नियुक्ति हुई है, इसी उपलक्ष्य में हुई है कि बाल शोषण होना, अत्याचार होना, उनको रोकथाम के लिए करना, कानून की जागरूकता को इसको जनता को जनहित में बताना, ऐसे कार्यक्रम के लिए हमें नियुक्ति दी है। इसके लिए मैं आभार और अजमेर वासियों का और विशेष करके मेरा पुष्कर से भी लगाव है। मैं वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ, वहाँ भी अत्याचार होते हैं, जो उसको रोकथाम के लिए मुझे ये नियुक्ति दी है। और मैं आने वाले समय के अंदर और हमारे जो सभी साथीगण साथ मिल कर के इसको कानून को हम अच्छी व्यवस्था से करके और लोगों तक निजात पहुँचाएंगे। धन्यवाद। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज जो अपराधी तत्व हैं या जो शरारती तत्व हैं उनका खौफ बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है पुलिस में से, क्या कहेंगे इसके बारे में? आपकी बात बिल्कुल सही है। आज की तारीख में शराबी जितने भी लोग हैं, जितने भी गैंगस्टर हैं या अपराधी किस्म के लोग हैं, आमतौर पर देखा गया है शराब पी के ही क्राइम करते हैं। आज तक आपने देखा हो राजस्थान में शराब की दुकान को 8 बजे बंद होना कगार है, लेकिन इस तरह का कोई चीज़ नज़र आती नहीं है। आप जब जाएं रात को 24 घंटे में आपको शराब उपलब्ध हो जाती है। तो अपराधी रात को जब शराब पीता है तो उसका माइंड अपसेट हो जाता है और वो करीबन अपराध करने के लिए उतारू हो जाता है। निवेदन रहूँगा प्रशासन अगर सख्ती से कड़ाई से काम ले तो 8 बजे सभी शराब की दुकानें बंद हो सकें, जिस तरह से आज के लिए उतारू हो जाता है। निवेदन रहूँगा प्रशासन अगर सख्ती से कड़ाई से काम ले तो 8 बजे सभी शराब की दुकानें बंद हो सकें, जिस तरह से आज महामहिम जननायक हमारे अशोक गहलोत साहब आज सख्ती से काम कर रहे हैं और उस पर कोशिश कर रहे हैं अपराधी किसी तरह से कम हो। इसी तरह से प्रशासन को भी और सख्त होना पड़ेगा। आज देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले पे मामले पे बेटियां आज हर तरह से बलात्कार, अत्याचार, अन्याय होता आ रहा है और पुलिस बहुत दिनों बाद उसका संशोधन करके रिजल्ट निकालती है, लेकिन उसको आप अतिशीघ्र होकर ये रिजल्ट निकालें और लोगों को सहायता पहुंचाएं, तो इससे लोगों के मन में जागरूकता पैदा होगी, लोगों के मन में भय खत्म होगा और पुलिस प्रशासन को भी लोगों के बीच जाके अब ये दिखाना होगा कि हम जनता के साथ हैं, जनता के हित के साथ हैं। हम लोगों को जितने भी अपराधी हैं उनको के लिए हम संगठित हैं और अपराधियों को कम करने के लिए कोशिश पूरी करेंगे। नमस्कार, मैं अतुल अग्रवाल, महासचिव कांग्रेस। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से प्रशासन जो लचीलापन दिखता है प्रशासन का, वो पूरी तरीके से आम जनता जो है इस कानून व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है। प्रशासन को और कानून व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार को प्रदेश भर के अंदर एकदम सख्ती से कानून का एक संगठित करना होगा कानून को, जिससे कि जो आपराधिक तत्व हैं और जो शराब माफिया और भू माफिया और जो हरकतें जो रोड की सड़कों पे जो होती है, चैन स्नैचिंग की, इस तरीके की जो हरकतें होती हैं उस पर लगाम लग सके। इन जो शरारती तत्व इनमें एक ऐसा खौफ होना चाहिए जिससे ये कोई भी हरकत करने से प्रशासन का और कानून का इनके अंदर डर बना रह सके। इसी को लेकर के जो आम जनता का जो राय है वो यह है कि जो प्रदेश की जो सरकार है वो कानून जो व्यवस्था बना रखी है उसको सुदृढ़ करे, मजबूत करे, जिससे आम जनजीवन जो है बिल्कुल सुचारू चल सके और बेखौफ राज्य के अंदर प्रशासन का जो है आपराधिक तत्वों में डर रहे। सौम्य सिंह राठौर के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है, क्या कुछ लोगों ने कहा है, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश में पुलिस को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं, पुलिसिंग सिस्टम को लेकर सवाल खड़े होते हैं, पुलिस का जो व्यवहार है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। आज जिस प्रकार से राजस्थान में पुलिस किस तरीके से काम करती है और राजस्थान में पुलिस का अहम रोल जो है वो क्या अदा कर रही है, कुछ सवाल खड़े होते हैं। पुलिस की जो टैगलाइन है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, क्या उस टैगलाइन पे पुलिस खरी उतर रही है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से पुलिस की एक टैगलाइन होती है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, क्या लगता है कितना खरा उतर पाती है उस टैगलाइन?
मेरा निवेदन यह है कि पुलिस उस लाइन पे आज की तारीख तक भी 100% खरी नहीं उतर रही है। राजनीतिक प्रभाव के अंदर पुलिस चल रही है, पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है, परंतु पहले से हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। पहले आम जन थाने में जाते हुए डरता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज इन्होंने हेल्प डेस्क बना दिया है, बाहर बैठे जानकारों की एप्लीकेशन ले ली जाती है, परंतु मुकदमा आज भी दर्ज नहीं किया जाता है जब तक कि अदालत से आदेश ना हो, किसी प्रभावकारी व्यक्ति का फ़ोन ना हो। अगर किसी मंत्री या नेता का फ़ोन कर दिया जाए तो हाथों हाथ मुकदमा दर्ज हो जाता है। और किसी के पास गरीब आदमी है, कोई जाता है तो उसको मुकदमा दर्ज करवाने में पसीने छूटते हैं, फिर वो आखिर में वकीलों के पास आते हैं, वकील से इसका सब करते हैं, तब जाके मुकदमा दर्ज होता है। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, जैसे इन्होंने कहा भी वास्तव में पुलिस का सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव में ज़्यादा रहता है, आप क्या मानते हैं पुलिसिंग सिस्टम क्या सुधरा है? जहाँ तक बात जो टैगलाइन है अपराधियों में भय, वो कुछ % है, सही है, लेकिन जहाँ तक आमजन में विश्वास की बात है तो आमजन आज भी पुलिस थाने में रात में दिन में बिना अधिवक्ता के या बिना किसी अप्रोच के जाने से भयभीत रहता है, डर रहता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि पहले में और अब में सुधार काफ़ी है पुलिस के व्यवहार में भी, बर्ताव में भी। लेकिन ये 100% जब बिना अधिवक्ता के या बिना किसी अप्रोच के जब थाने पहुंचेंगे लोग, बिना किसी उसके, तब ये माना जाएगा भी आम जन में भी विश्वास जगा है। इस विश्वास को जगाने के लिए पुलिस को भी और मेहनत करनी होगी। पुलिस डिपार्टमेंट को जो कर रहे हैं उसको और बेहतर करना होगा। आप क्या सोचते हैं इस प्रकार को लेकर, जिस प्रकार से पुलिस जो अपना ढर्रा है, जो पुलिस का ढर्रा लगभग यही रहा है, अभी आमजन जो है कहीं ना कहीं कतराता है, इन्होंने भी कहा, आपको क्या लगता है? यह बात सही है कि आमजन का अभी भी पुलिस के अंदर उतना विश्वास नहीं है जितना विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आमजन का विश्वास नहीं होगा पुलिस के अंदर, तब तक ना तो क्राइम पुलिस कंट्रोल कर पाएगी और ना ही अपराधियों में वास्तव में भय होगा। क्योंकि आज तक का ढर्रा तो ये अब चला आ रहा है पुलिस का कि अपराधी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से संरक्षित होते हैं और उनके संरक्षण को जो है वो पॉलिटिकल अप्रोच मिलती है, और जो साधारण आदमी है उसकी FIR इसी वजह से नहीं दर्ज हो पाती क्योंकि अपराधी को तो पीछे से संरक्षण मिला हुआ है और आमजन को है जो वो कोई रिलीफ नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी तक जो ये स्लोगन लाइन पुलिस की है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो भी गलत है। आप क्या मानते हैं किस पुलिस, जैसे भी आप थाने में जाते हो, कोई अपने काम के लिए जाते हो, क्या लगता है पुलिस आपके काम कर पाती है? बिल्कुल नहीं करती। पुलिस मतलब बिल्कुल गलत करती है, मुलजिमों के पास करती है, मुस्तकिल को ख़राब करती है। मतलब जितने नशे और इतने ये गलत काम हो रहे हैं पुलिस की वजह से हो रहे हैं। पुलिस अगर कोई शिकायत करने जाता है तो उसको कहता है आपके कोई प्रूफ लाओ, उसको पकड़ाओ तो हम करेंगे कार्रवाई। वो अपने आम आदमी से कैसे पकड़ा जाएगा? मतलब पुलिस सारा नशा पुलिस ही बिकवाती है, सारा काम पुलिस ही करवाती है। कुछ और सवाल कर लेता हूँ मैं आपसे। एक अहम सवाल है। अब सवाल ये खड़ा होता है भी आपने जिस प्रकार से सभी एक चीज़ कह रहे हैं, पुलिस जो है अभी तक जो उनकी टैगलाइन है उस पर वास्तव में खरा नहीं। आपके हिसाब से क्या सुझाव हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए बेहतर हो सकते हैं और पुलिस या सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है? पुलिस जो है, पुलिस कर्मचारी जो भी हैं वो स्वयं अपने आप में आज की तारीख में कोई भी गलत अपना कैरियर ख़राब नहीं करना चाहता, अपना कैरेक्टर ख़राब नहीं करना चाहता। किसी न किसी रूप से वो ऊपर से प्रभावित होते हैं। कहीं अपने प्रमोशन को लेकर प्रभावित होते हैं, कहीं अपने ट्रांसफ़र को लेकर प्रभावित होते हैं, कहीं राजनेताओं के हाथ में है। जब तक राजनेताओं के चंगुल से पुलिस तंत्र को नहीं निकाला जाएगा, पुलिस तंत्र निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर सकता। तो पहले के मुनासबत आज की तारीख में जो पुलिस कर्मचारी हैं वो बहुत बेहतर हैं, एजुकेटेड हैं, वो न्याय देना चाहते हैं, परंतु उनके हाथ भी कहीं ना कहीं बंद रहते हैं। अपनी प्रमोशन करवानी होती है, अपने परिवार के पास रहना होता है, अपना ट्रांसफ़र अपनी इच्छा से करवाना होता है। इसलिए उनको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में रहना पड़ता है ताकि वो अपने मन चाहिए इच्छा पर अपना ट्रांसफ़र करवा सकें, मन चाहे थाने में रह सकें, उनको बार बार पुलिस लाइन ना भेजा जावे। और इस वजह से वो सारी कार्रवाई के लिए जिसके संरक्षण में रहेंगे तो उसके कहने से काम उनको मजबूरी में करना पड़ता है और करते हैं। ये वो तमाम लोग थे जिनसे हमने जानने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से अभी राजस्थान में पुलिसिंग सिस्टम जो चल रहा है, जो उसकी टैगलाइन है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, और पुलिस जिस प्रकार से अभी फिलहाल जैसे अशोक गहलोत ने कहा अभी पुलिस जो है मेरे राज में सुधरी है। आम आदमी ने क्या कुछ कहा, अपनी राय दी, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन सबसे पहले सभी का एक ही जवाब था भी कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो राजनीतिक प्रेशर में काम करती है, जिसकी वजह से जो है
आमजन को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। बोलिए राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।